अच्छे लोगों से बुरा काम क्यों हो जाता है? इंसान हैवान क्यों बन जाता है? क्या कारण है कि कुछ लोग गुनाह कर बैठते हैं जो एक्चुअली अच्छे थे? आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं एक ऐसा इफेक्ट जिसको लूसीफर इफेक्ट बोला जाता है और उसके थ्रू हम समझेंगे कैसे अच्छे लोग बुरा बन जाते हैं और हम अपने आप को कैसे इससे बचा सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ सीखते हैं और अपने जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदीप दास। मैं एक हैप्पीनेस और माइंडफुलनेस लाइफ कोच हूँ और साइंटिफिक प्रोसेसेस के थ्रू, एंशिएंट स्पिरिचुअल विजडम के थ्रू मैं लोगों को अपने पोटेंशियल बाहर निकालने में, मैक्सिमाइज करने में और उनकी जिंदगी को खुशहाल करने में उनकी मदद करता हूँ। दोस्तों, 2007 में एक किताब पब्लिश हुआ था जिसका नाम है लूसीफर इफेक्ट, हाउ गुड पीपल टर्न इविल। और इस किताब ने कुछ ऐसे चीजों को लिखा था ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कि ये हम सबको हैरान कर सकता है। और मेरा ये आग्रह है, पूरे वीडियो को देखिएगा और इससे काफी कुछ हमको समझ में आएगा कि ह्यूमन बीइंग्स इविल क्यों हो जाते हैं। और इस किताब में, इस बुक में करीब 50 साल के डिफरेंट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स को कंपाइल किया गया था और इससे एक्सप्लेन हुआ था एक बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ब्रूटल इंसिडेंट जिसको बोला जाता है अबू ग्रीब प्रिजन अब्यूज इंसिडेंट। ये हुआ था 2003 में इराक में, जब अमेरिकन फोर्स इराक में इन्वेड किए थे और कई सारे इराकी सोल्जर्स को लेके प्रिजन में डाले थे, जिस प्रिजन का नाम है अबू ग्रीब प्रिजन। क्यों इसमें इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था? क्योंकि इस प्रिजन में जो अमेरिकन ऑफिशियल्स थे, पुलिस थे, गार्ड्स थे, उन्होंने उस प्रिजनर्स को बहुत ज्यादा अब्यूज किया था, ह्यूमिलिएट किया था, डीह्यूमनाइज किया था। जब ये दुनिया के सामने आया तो ये दिल दहलाने वाली किस्से जो थे उस प्रिजन के, इससे लोग घबरा गए थे, कैसे इंसान हैवान बन सकता है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो लूसीफर इफेक्ट किताब में लिखा गया है, डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, पहला जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो इसको एक्सप्लेन कर पाता है वो है कॉन्फॉर्मिटी इफेक्ट। कॉन्फॉर्मिटी इफेक्ट का मतलब ये है कि जब एक ग्रुप में बहुत सारे लोग किसी गलत चीज को सही बोलते हैं, उस ग्रुप में जो माइनॉरिटीज हैं, जो कुछ लोगों को लगता है कि ये गलत है, वो भी उसको कन्फर्म करते हैं, उसको बोलते हैं कि हाँ ये सही है, जानते हुए भी कि ये चीज गलत है, वो उसको सही मान के चलते हैं। इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया था 1950s में एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था सोलोमन एश। उस एक्सपेरिमेंट में 8 लोग हुआ करते थे एवरी ग्रुप में, और इस ग्रुप में 7 लोग एक्टर्स थे। मतलब उनको मालूम था कि जो 8वां बंदा है उसको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। और सारे स्टूडेंट्स थे, 7 स्टूडेंट को ये बताया गया था कि आपको गलत आंसर देना है, और उनको एक लाइन दिखाया जा रहा था। पहले ये आप देख सकते हैं, ये लाइन है, और फिर उनको पूछा जाता था कि ये जो 3 लाइन है ए बी सी, उनमें से उस लाइन को चूज करिए जो कि पहले लाइन से मिलता है। बहुत ही आसान सवाल है, कोई भी इसका जवाब दे सकता है, लेकिन जानबूझ के पहले 7 जो एक्टर्स थे वो बोला करते थे कि ए, जो कि सबसे छोटा था, वो सेम नहीं था उस लाइन के साथ, लेकिन वो गलत आंसर देते थे। और मेजॉरिटी केस में ये देखा गया, जो सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, 8th पर्सन जो था वो भी ए को ही चूज करता था, जबकि उसको अच्छे से मालूम था कि ए सही आंसर नहीं है। सेम इफेक्ट अबू ग्रीब इंसिडेंट्स में भी देखा जाता है। कुछ लोगों को लगता था कि गलत हो रहा है, लेकिन वो भी उसको सही बोला करते थे, सही मानते थे और उसमें खो जाते थे, उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे। लूसीफर इफेक्ट किताब में एक और बहुत अहम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को फोकस किया गया था, जिसके चलते लोग गलत काम करते हैं और कभी कभी गुनाह कर जाते हैं। ये इफेक्ट था ओबीडियंस टू अथॉरिटी। मतलब कोई अगर पोजीशन में है, कोई अथॉरिटेटिव फिगर है, तो वो जब कुछ बोलते हैं हम बिना सोचे उस काम को कर जाते हैं, जबकि मालूम भी रहता है कि गलत काम है। और उस समय 2 चीजें होती हैं, एक तो हम करते हैं और उस एक्शन से हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा देते हैं और हम सोचते हैं मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं और ये गलती मेरी नहीं है, उनके चलते मैं ये किया। ये बिहेवियर, ये साइकोलॉजी को
एक एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया गया था 1960s में, और इसको बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है और बहुत ज़्यादा चौंका देने वाला रिजल्ट था इसका। इस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है मिलग्राम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट इसको डिज़ाइन किए थे और उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किए थे उनका नाम था स्टैनली मिलग्राम। और इस एक्सपेरिमेंट में मिलग्राम ने एक अनोखा तरीका अपनाया था। उन्होंने कुछ लोगों को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बुलाया और उनको बोला कि आपको एक टीचर के रोल प्ले करना है और आपको पनिश करना है स्टूडेंट्स को, ताकि हम समझ पाएं कि पनिशमेंट के थ्रू हम लर्निंग को कैसे बढ़ा सकते हैं, लर्निंग कैपेबिलिटीज को कैसे बढ़ा सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स थे वो भी एडल्ट स्टूडेंट्स थे, बड़े स्टूडेंट्स थे, और उनको ये बोला जा चुका था कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है और वो एक्टिंग करे, वो भी एक्टर्स थे। और जो टीचर लोगों को बोला गया था आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं पनिशमेंट देने के समय। पनिशमेंट ये था कि जब कोई गलती करे स्टूडेंट तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, और जैसे जैसे गलतियां बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक शॉक की इंटेंसिटी भी बढ़ते जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 वोल्ट्स एंड इट विल गो अप टू 450 वोल्ट विच कैन बी डेंजरस। और उनके पास जो स्विचेस थे उसमें लिखा हुआ था कि इस समय डेंजर बढ़ते जा रहे हैं और एक्सट्रीम डेंजर आ जाते हैं 400 प्लस वोल्ट में। तो ये उनको दिया गया था स्विच पनिशमेंट के लिए। और आश्चर्य की बात ये था कि जैसे जैसे लोग गलतियां करते जा रहे थे ये टीचर्स अपने इलेक्ट्रिक शॉक को बढ़ाते गए, यहाँ तक जबकि वो जो एक्टर्स थे वो प्लीड करते थे, वो उनको बोलते थे बंद कर दीजिए, बहुत कष्ट हो रहा है। कुछ लोग इवन अनकॉन्शियस होने का भी एक्टिंग करते थे, लेकिन ये लोग पनिशमेंट बढ़ाते जा रहे थे। जब भी वो इंस्ट्रक्टर उनको बोलता था कि आप पनिशमेंट बढ़ाइए, ये एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी है और ये आपका ड्यूटी है, इसमें उनका बहुत ज़्यादा स्टेक्स नहीं था, फिर भी ये लोग इंस्ट्रक्टर के बात को मानते थे। No, it's incorrect. 450 volts. That's incorrect. I have to be 450 volts. 450 volts. 450 volts. और 60% लोग ऐसे थे जो कि 450 वोल्ट तक चले गए थे। वो बहुत ही ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि लोग दूसरों को इतना ज़्यादा कष्ट दे सकते हैं केवल अपने इंस्ट्रक्टर के कहने पर। हम सब के अंदर ओबीडियंस टू अथॉरिटी ओरिएंटेशन है। मतलब अगर हम किसी को समझते हैं कि इनके पास पावर है, पोजीशन है, तो हम उसको मान लेते हैं और उसको कर जाते हैं। और यही चीज़ देखा गया था अबू ग्रेब प्रिजन्स में। इनफैक्ट एक इंटरव्यू के दौरान एक लेडी पुलिस ऑफिसर जो इसमें कन्विक्ट हुई थी और वो भी काफ़ी टॉर्चर ह्यूमिलिएशन में इन्वॉल्व थी, ना केवल उतने बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक और कंट्रोवर्शियल फोटोग्राफ्स उनके पब्लिक हुए थे जिनके नाम लिंडी इंग्लैंड था। ये एक इंटरव्यू में बताई थी, उनको इंस्ट्रक्शन बॉसेस ने दिए थे और उनको लगा कि ये सही चीज़ है क्योंकि सीनियर अथॉरिटीज़ उनको ये बोल रहे हैं। There's a photograph that was taken of you holding an Iraqi prisoner on a leash. How did that come about? I was instructed by persons in higher rank. ओबीडियंस गलत बात नहीं है, मानना ज़रूरी है कोई भी सोशल सिस्टम के लिए, लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो मोरली और एथिकली सही है। एक और थियोरी है जिसके थ्रू लूसीफर इफेक्ट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका नाम है सोशल लर्निंग थियोरी। ये थियोरी के हिसाब से हम जो चीज़ देखते हैं बार बार रिपीटेडली उसको हम नॉर्मल सोचते हैं और एक्सेप्ट करते हैं और उसको एक्सप्रेस भी करते हैं, मतलब उसको करते भी हैं। अगर हम बार बार वायलेंस देखें तो हम भी उसको नॉर्मल मानने लगते हैं और उस चीज़ को हम एक्सप्रेस भी करते हैं, मतलब हम भी वायलेंट बिहेवियर करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था 1960s में, एक साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है एल्बर्ट बांडूरा, और एल्बर्ट बांडूरा ने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किए थे जिसमें कि बच्चों को दिखाया जा रहा था एक डॉल जिसको बोबो डॉल बोला जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में एक मॉडल था जो आके बोबो डॉल को बहुत मारता था और बोबो डॉल को गालियां देता था, फिर किक करता था और बच्चे उस चीज़ को देखते थे।
बाद में जब बच्चों को बोबो डॉल के साथ खेलने के लिए मौका मिला तो वो भी ऐसा ही बिहेव किए। और कुछ और बच्चे थे जिनको दिखाया गया था कि जो मॉडल है वो बोबो डॉल के साथ नॉर्मल बिहेव कर रहा है, और वो लोग नॉर्मल बिहेव किए। तो हम जो चीज़ देखते हैं उसको नॉर्मल मान के चलते हैं और उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं, मतलब एक्सप्रेस भी वैसे ही करते हैं। और ये खाली बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बड़े भी इस चीज़ को सीखते हैं। अगर ऐसे चीज़ जो कि वायलेंट हो, एग्रेशन उसमें भरे हुए हो, बार बार हम इसको देखें तो हमारे अंदर भी वो वायलेंस और वायलेंस करने का जो तमन्ना है वो भी जागृत होता है। और ये चीज़ आबू ग्रेव में भी देखने को मिला था। शुरू में कुछ लोग उस अब्यूज़ में, टॉर्चर में इन्वॉल्व थे। बाद में ऑलमोस्ट सारे जो उस गार्ड थे उस प्रिजन के, जो पुलिस थे उस प्रिजन में, वो लोग सब इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। दोस्तों, चौथा जो कॉन्सेप्ट था, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जो लूसीफर इफेक्ट को काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर पाता था, वो है जब हमको कोई रोल दिया जाता है, हम उस रोल में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं, उस रोल को अपने हिसाब से, जो हम उस रोल के बारे में सोचते हैं, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन किया गया था 1970s में। ये शायद पूरे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट रहा है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किए थे फिलिप जिम्बार्डो। हाँ दोस्तों, वही जो लूसीफर इफेक्ट किताब के ऑथर हैं। वो एक सिमुलेटेड प्रिजन एक्सपेरिमेंट प्लान किए। इस एक्सपेरिमेंट के तहत वो एडवर्टाइजमेंट किए कि एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जहाँ पे एक सिमुलेटेड प्रिजन रहेगा, कुछ गार्ड्स रहेंगे और कुछ प्रिजनर्स रहेंगे। सारे लोग रैंडमली चूज़ किए गए थे। कुछ लोग आए, इनको प्रिजन में रखा गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसको रियलिस्टिक बनाया गया था। मतलब पुलिस की मदद से वो लोग जाके घर से उन लोगों को अरेस्ट करके लाए और प्रिजन में रखे। सिमिलरली गार्ड के एम्प्लॉयमेंट दिया गया था कुछ लोगों को, एज इफ इट इज़ रियल, उनको एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया गया था। फिर ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, ये 1971 में हुआ था। दोस्तों, पहले ही 3 दिन में सिचुएशंस काफ़ी बदलने लगे। जो गार्ड्स थे उनके बिहेवियर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, और जो प्रिजनर्स थे उनके बिहेवियर बहुत ज़्यादा सबमिसिव हो गया था। मतलब गार्ड्स जो बोलते थे वो उनको मान लेते थे, और धीरे धीरे वो एग्रेशन इस हद तक बढ़ने लगा कि फिजिकल अब्यूज़ करने लगे गार्ड्स प्रिजनर्स के ऊपर, और उनको ह्यूमिलिएट करने लगे। और ये इतना ज़्यादा बढ़ गया, 6th डे में मजबूरन ये एक्सपेरिमेंट को स्टॉप करना पड़ा। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट से एक और चीज़ पता चलता है कि जैसे हम सिंबॉलिज्म को, मतलब जैसे यूनिफॉर्म एक सिंबल है पुलिस के लिए, तो जैसे ही हम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, हमारे दिमाग में हमारे परसेप्शन पुलिस के रिलेटेड जो हैं वो बिहेवियर हमारे थ्रू भी एक्सप्रेस हो जाता है। अगर हम सोचते हैं कि पुलिस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, तब हम एग्रेसिव हो जाते हैं। और ये आबू ग्रीव इंसिडेंट्स में भी देखने को मिला था। यहाँ के जो सर्जन थे इवन फ्रेडरिक, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता था जब वो उस यूनिफॉर्म में हुआ करते थे। और रोल्स भी काफ़ी इम्पैक्ट करता है लाइफ में, और ये लोग जब गार्ड के रोल प्ले करते थे तो उसी हिसाब से, उस परसेप्शन से वो बिहेव करते थे प्रिजनर्स के साथ। एक और कन्विक्ट थी, एक लेडी पुलिस ऑफिसर जिनका नाम था सबरीना हरमन। और ये पुलिस ऑफिसर बिफोर कमिंग टू दैट प्रिजन, इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। यहाँ तक कि कुछ लोग जो लोकल्स थे इराक के, वो बोलते थे कि सबरीना काफ़ी कंपैशनेट है, काफ़ी काइंड है। लेकिन जैसे ही वो आके इस प्रिजन में अपॉइंटेड हुई, बाद में देखा गया वो ना केवल टॉर्चर में इन्वॉल्व थी, इवन देयर वर मेनी कॉन्ट्रोवर्शियल फोटोग्राफ्स एंड दे वर रियली रियली शॉकिंग। सो ये एक्सप्लेन करता है कि कई बार अच्छे लोग बुरा काम कर जाते हैं। लूसीफर इफेक्ट, हमको ये समझना चाहिए कि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हुए भी हम इससे बाहर निकल सकते हैं। पूरे इस इंसिडेंट जो आबू ग्रेब में हुए थे, इसके एक हीरो थे, इनका नाम था जो डार्बी। जो डार्बी जो ये सब देख रहे थे, उनको ठीक नहीं लग रहा था, वो प्रोटेस्ट हल्के से कर रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था वहाँ पे। लेकिन 2004 में
वो उसको रोक नहीं पाए, उसको पब्लिक डोमेन में ले आए, विसल ब्लोअर बने थे। मतलब दुनिया को बता दिया गलत हो रहा है और इसको बंद करना चाहिए। उनके चलते बहुत ज़्यादा लोग जो उसमें थे उनकी जान बच पाई और बहुत ज़्यादा लोग ये ह्यूमिलिएशन, इस टॉर्चर से बच पाए। कई सारे साइकोलॉजिस्ट्स के ये मानना है, अगर आप ये सब चीज़ को जान लें, आपके को ये समझ में आ जाए कि ये साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन हम सब के पास है, इतना जान लेने से ही इनसे आगे बढ़ने का कुछ पावर हमको मिल जाता है। तो चलिए दोबारा से इसको समझें, समराइज़ करें। लूसीफर इफेक्ट ये ऐसा एक इफेक्ट है जिससे अच्छे लोग बुरा काम कर जाते हैं और उसके कई सारे कारण हैं। जैसे एक हम देखें, सोशल कन्फर्मिटी, जब बहुत सारे लोग कोई गलत चीज़ को सही बोलते हैं हम भी सही बोल जाते हैं। दूसरा, ओबीडियंस टू अथॉरिटी, जब कोई पोजीशन वाला बंदा, पावरफुल पर्सन हमको कुछ बोलते हैं, बिना सोचे हम उस काम को कर जाते हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम सोचते हैं कि उनका है, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तीसरा है जिसको हम बोलते हैं सोशल लर्निंग इफेक्ट, जहाँ पे हम कोई चीज़ को अगर बार बार देखें उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सोशल नॉर्म मान लेते हैं। अगर वायलेंस, एग्रेशन ये चीज़ को बार बार देखें तो उसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और चौथा जो महत्वपूर्ण बात हम स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ पाए वो है कि जब हम कोई रोल प्ले करते हैं, उस रोल के तहत, उस सिंबॉलिज्म के तहत, अगर कोई यूनिफॉर्म हम पहनते हैं या कोई सीट में हम बैठ जाते हैं, तो हो सकता है उसका जो नेगेटिव परसेप्शन है वो हमारे थ्रू एक्सप्रेस हो जाए। अपने आप को इस लूसीफर इफेक्ट से बचाएं, ये हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेके आ पाऊँ और हम इसमें कुछ सीख पाएँ और आगे बढ़ पाएँ।